की है। इनको एक छोटे से बॉक्स में डालकर बाहर निकाला गया। इनका अगेन गत्ता चेंज किया गया। दोबारा 14 फीड देनी है, 14 फीड नहीं देनी। 14 फीड जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, मोटा दाना होता है। वो थोड़ा सा गीला हो गया था, पानी उसके ऊपर गिर गया था, चेंज करने वाला हो गया था। तो क्योंकि इनको हमेशा फ्रेश जगह पे रखना होता है, की डेथ हो जाती है, कभी 2 की डेथ हो जाती है, कभी 4 की डेथ हो जाती है। इस तरह से जो है हमारे चिक्स की भी डेथ हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि 25% चूज़ों की डेथ लाजमी होती है ना हो जाए। और इनको इन्फेक्शन प्रोटेक्शन कैप्सूल दिया गया है पानी में मिक्स करके, ताकि वो थोड़े से स्टेबल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम HR वॉइसेस के व्यूअर्स, आज जो चिक्स का डे 6 है और मैंने ये एक 1 मंथ का चार्ट रेडी किया है। इससे मुझे पता चलता है कि आज चिक्स का कौन सा डे चल रहा है। चिक्स होम बिजनेस स्टार्टअप, तो इसके ऊपर डेट, डे और कौन सा डे है वो मेंशन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि आज मैंने डे 6 पे इनका वेट किया है, तो 2 चूज़ों का वेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि 47 एक का वेट है और दूसरे का जो वेट है वो है 54, मतलब 54 या 55 तक इनकी एवरेज जो वेट है चिक का हो चुका है डे 6 तक। जब पहला दिन था इनका तो ये बहुत ही इनका कोई 5 ग्राम का था, कोई 6 का था, इनका बहुत कम वेट था। तो आहिस्ता आहिस्ता इनका जो है वेट माशाल्लाह से 50 प्लस ग्राम हो चुका है। तो इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता आगे से आगे जैसे जैसे डेज़ बढ़ते जाएंगे हम इनका जो है वेट भी साथ साथ कैलकुलेट करते जाएंगे, और मैं आपके साथ वो सारा शेयर करूँगी, इसका पूरा प्रोसीजर, इनकी पूरी जर्नी, इनका पूरा सेटअप जो हमने जैसे जैसे हमने इनकी सेटअप में डेवलपमेंट की है वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपसे डिटेल में शेयर करती रहूँगी। अब डे 6 पर हमने इनका जो रूम है इसको थोड़ा सा खुला किया है और इनका जो गत्ता है वो चेंज किया है, क्योंकि गत्ता जो थोड़ा सा गीला हो गया था, पानी उसके ऊपर गिर गया था, चेंज करने वाला हो गया था। तो क्योंकि इनको हमेशा फ्रेश जगह पे रखना होता है, कहीं से कोई गीली ना हो। आप देख सकते हैं कि सर्दियों का मौसम है, मार्च का महीना है और रात के तकरीबन 8:30 का टाइम है, और इसलिए यहाँ पर हीटिंग बल्ब भी जला दिया गया है ताकि इनको सर्दी ना लगे। और इनका एक प्रॉपर सेटअप जो है वो एक इन्वायरमेंट तैयार कर दिया गया है। इसके ऊपर तरपाल भी डाली गई है, हर तरह से इसको कवर भी किया गया है ताकि कहीं से भी बाहर से सर्दी अंदर ना आए। और यही जो मार्च अप्रैल का महीना होता है, यही चूज़े डालने का एक परफेक्ट महीना है। अब ये डे 7 मैंने टिक कर दिया है। इस तरह से मैं डेली जो वन डे को टिक करती रहती हूँ, ताकि इससे ऑडियंस को भी पता चलता रहे और मुझे खुद भी पता चलता रहे कि आज एग्जैक्टली चूज़ों का डे कौन सा चल रहा है। और डे 7 पे आप देख सकते हैं कि सारे चूज़े जो हैं वो अकेले अकेले खुले खुले फिर रहे हैं। जब चूज़ा आपस में चिपकने लगे ना, तो इसकी सबसे पहली वजह पहचानने की यही है कि इनको सर्दी लग रही है। और सर्दी से छोटे चूज़ों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना ही ज़्यादा सर्दी इनके लिए अच्छी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। अभी क्योंकि मार्च का महीना है, सर्दी का मौसम है, और वैसे भी अब जो है वो दिन का टाइम है, तो वैसे भी बाहर का मौसम जो है वो ऑलरेडी नॉर्मल ही चल रहा है। तो इस वजह से ये खुले खुले फिर रहे हैं। तो आपने इनकी इन्वायरमेंट, इनकी जगह नहीं गीली होने देनी, इनको डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना। और इसके अलावा मैंने जो हीटिंग बल्ब है इनका डे टाइम में बंद कर दिया है। अब जो है डे 8 पे अगेन चिक्स के रूम की सफाई की है। इनको एक छोटे से बॉक्स में डालकर बाहर निकाला गया। इनका अगेन गत्ता चेंज किया गया, दोबारा इनको इनके गत्ते के ऊपर रख दिया गया, क्योंकि इनका जो गत्ता है अब ये जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ये पानी बहुत ज़्यादा गिराते हैं। जो इनको फीड के लिए दिए जाते हैं उनमें से फीड उठा उठा के बाहर फेंक देते हैं, ड्रिंकर में से पानी बाहर फेंक देते हैं। तो इस वजह से इनका ये बहुत ज़्यादा ये गीला हो जाता है बहुत ज़्यादा जल्दी। तो इनको बस इसी सर्दी से बचाना है। इस वजह से हम 2 दिनों के बाद इनका अगेन जो है वो गत्ता चेंज किया है। दिन का टाइम है, इनका जो दूसरा बल्ब है 100 वाट का बल्ब वो बंद कर दिया गया है। इनकी सिर्फ LED बल्ब को ही जलाया गया है रोशनी के लिए, क्योंकि बाहर जो मौसम ऑलरेडी गर्म है। तो इस वजह से आपने सिर्फ जो गत्ता है वो गीला नहीं होने देना, ताकि इनमें कोई इन्फेक्शन ना फैले। खुदा ना खास्ता अगर एक भी चूज़ा बीमार हो जाता है तो वो बाकी सबको भी बीमार कर सकता है। तो हमारे साथ वैसे यही हुआ है कि हमारा जो एक चूज़ा है वो क्योंकि गीला था और जिसकी वजह से थोड़ा बीमार हो गया, वो चल ही नहीं रहा, तो उसको उठा के एक सेपरेट बॉक्स में डाल दिया है। जैसे आपने देखना है कि कोई चूज़ा बीमार हो, ढीला सा हो, उसको फ़ौरन से पहले सेपरेट करना है, ताकि बाकी चूज़े जो हैं वो उसमें इन्फेक्ट ना हो जाए, बाकी चूज़े उसको इन्फेक्ट ना करें। तो
अब हमारा भी मैंने देखा कि एक चूज़ा बीमार है, उसको हमने सेपरेट कर दिया है। अब जो है डे 9 पे हमारे 2 चूज़े बीमार हो गई हैं, उनको सेपरेट बॉक्स के अंदर डाल दिया गया है ताकि बाकी चूज़ों को कोई भी इन्फेक्शन ना हो जाए, और इनको इन्फेक्शन प्रोटेक्शन कैप्सूल दिया गया है पानी में मिक्स करके, ताकि वो थोड़े से स्टेबल हो जाएं। तो देखते हैं कि अब ये सही होते हैं कि नहीं होते। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो ठीक हो जाएं। सिर्फ इनको ये ही मसला हुआ है कि इनको सर्दी लगी है, रात को हीटिंग बल्ब ऑन करना भूल गए थे, जिसकी वजह से जो है इनको सर्दी लग गई। तो इस वजह से सुबह जब देखा उठ के तो ये दोनों आपस में चिपके हुए थे, एक कॉर्नर में पड़े हुए थे, ज़िंदा थे लेकिन चल नहीं पा रहे थे, ना कुछ खा रहे थे, ना कोई कुछ भी पी रहे थे। इसलिए फिर मैंने इसको सेपरेट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। इसके अलावा जितने भी बाकी चूज़े हैं वो बिल्कुल एक्टिव हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो आपने इनको फीड देनी है ना इतने चूज़ों को, वो आपने हमेशा कूट के देनी है, मतलब अच्छी तरह से उसको पीस लेना है, क्योंकि इन एस फीड देनी है, 14E फीड नहीं देनी। 14E फीड जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, मोटा दाना होता है, वो इनको 40 मुर्गियों के लिए है, लेकिन छोटे चिक्स के लिए 14S फीड है। उसका कोड है, कोड कह लें या आप उसका नेम कह लें। तो आपने हमेशा 14S फीड यूज़ करनी है इनको देने के लिए। हम लोग जो थे इतना आइडिया नहीं था, हम इनको 14E फीड दे रहे थे, उसको पीस कर, उसको ग्राइंड करके, उसको कूट के। तो आपने इन तमाम बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब डे 10 पे हमारे 4 चूज़ों की डेथ हो गई। 2 तो वही पुराने थे जिनको सर्दी लगी थी, बाकी जो 2 थे वो थोड़े जो बड़े चूज़े होते हैं वो छोटे चूज़ों का वैसे ही मार देते हैं। जिनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, जो थोड़े वीक होते हैं, बड़े चूज़े उनको मार देते हैं। इसी तरह से आपने भी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है कि इतने चूज़ों की डेथ क्यों हो रही है, क्योंकि अगर आप 100 चूज़ा लेते हैं तो 25% चूज़ों की डेथ कंपल्सरी होती है। इस वजह से घबराने या परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारे भी आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे डे गुजरते जा रहे हैं, आगे से आगे डेज़ पे हमारे जो कभी 1 चूज़े की डेथ हो जाती है, कभी 2 की डेथ हो जाती है, कभी 4 की डेथ हो जाती है। इस तरह से जो है हमारे चिक्स की भी डेथ हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि 25% चूज़ों की डेथ लाजमी होती है। डे 6 से डे 10 तक मैंने फुल जर्नी आपको इस वीडियो में दिखा दी है, और अगर डे 1 से डे 5 तक जर्नी देखनी है तो आपने आई बटन पर लिंक को क्लिक करना है, और मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में इनकी सारी जर्नी आपको दिखाती रहूँगी। किस तरह से हमने इनको सेटअप दिया हुआ है, किस तरह से हम इनका अब सेटअप चेंज करेंगे, क्योंकि अब आफ्टर 15 डेज़ हम इनका सेटअप थोड़ा और खुला कर देंगे, क्योंकि इनकी थोड़ी ग्रोथ हो चुकी होगी, ये थोड़े और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से टाइम टू टाइम इनका सेटअप भी चेंज होता रहेगा, इनका हम जो इन्वायरमेंट है वो भी चेंज होता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये आगे गर्मी के मौसम में जाएंगे, हर चीज़ इनकी टोटली चेंज हो जाएगी। जो है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आपने लाजमी कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चिक्स के साथ एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।